नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अज्ञात कारणों के चलते एक महिला ने दूसरी महिला के ऊपर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली पति पत्नी की लाश, परिजनों ने लगाया आदिवासी युवतियों पर हत्या का आरोप। मनगवा थाना क्षेत्र में भीषण अग्निकांड, 2 परिवारों की गृहस्थी जलकर खाक। और पुलिस प्रशिक्षण शाला केंद्र में 93वां दीक्षांत समारोह आयोजित। 9 प्रशिक्षु आरक्षकों ने शानदार परेड की प्रस्तुति। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा शहर से लगे लोही गांव में एक महिला ने दूसरी महिला के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान उसका एक सहयोगी भी साथ में मौजूद था, जिसे बाद में स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रीवा शहर में दिन दहाड़े एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के लोही पेट्रोल पंप के समीप की है, जहां घर में घुसकर एक महिला ने दूसरी महिला पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल महिला के चेहरे और गले में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथ मौजूद युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लोही निवासी विद्या साकेत अपने घर में सो रही थी, तभी दोपहर 2 बजे एक महिला और युवक पैदल वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी महिला के हाथ में चाकू था और वो सीधे घर के अंदर गई। इसके बाद वो सो रही विद्या साकेत पर अचानक हमला कर दिया। हमले के दौरान महिला के चेहरे और गले पर कई बार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी महिला और उसके साथ आए युवक को पकड़कर बिछिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल हमला किन कारणों से किया गया, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लाइए, अनिल साकेत बहन है, विद्या साकेत लेडीज वाली है। एक जेंट्स था, 2 बाहर था, ये जाके सीधे हमला कर दिए। पैदल ही आए थे। पहचानते हम लोग नहीं, हम लोग तो घर में नहा खा के सो रहे थे। दोपहर में मजदूर आदमी है, ये भी गई खाना पीना खा के और दुकान में लेटी थी घर में, और फिर ये जाई हमला करके चली गई। फिर भांजे लोग बताए हम लोग को, सो रहे थे हम लोग, ऐसे ही भाग दिए हम लोग बाहर। पकड़ने लोग यहाँ मिले हैं, ब्रिज के पास मिले ये। हाँ, ब्रिज के पास ये लोही से ब्रिज है ना, जो हम ही लोग पकड़े हैं। नाम नहीं बताया है वो थाने में है दोनों। हाँ, विद्या साकेत पहचानती होगी। अब कोई विवाद हुआ था तो कोई नहीं था, बात तो नहीं हुई अभी। बताई कि आदमी यही लोग हैं, मारे यही हैं। पहचानती है, पहचान गई है उन लोगों को। चोट यहाँ लगी है 2 जगह, हाथ में लगी है, यहाँ पीछे, यहाँ गर्दन में लगी है। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? मारा कौन है आपको? नाम जानती है उसका? क्या नाम है उसका? क्या झगड़ा क्या था आपका? झगड़ा कोई नहीं है। क्यों मारी है? क्या विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं, अपने आदमी के संग कहाँ रहती है वो? वो महिला जो मारी है वो कहाँ रहती है? लाल गाँव। क्या नाम बताइए उसका? रामा सोनी। कोई पहले जानती है आप उसको? नहीं जानते थे। कभी मिली है उससे? नहीं मिले। क्यों मारी है, कुछ पता है आपको? हमको नहीं पता है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत मड़वा गांव में एक पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत एक पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। घटना के संबंध में मृतक की बेटियों ने बताया कि गांव की कुछ महिलाएं उनके पिता ताज मोहम्मद को पैसे के लिए ब्लैकमेल करती थी। इसके पहले भी कई बार पैसों को लेकर ब्लैकमेलिंग हुई है, लेकिन जिसके बाद बच्चों ने आशंका जताई कि उन्हीं महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में हमने मृतक सरपंच के परिजनों और एसपी राजीव पाठक से चर्चा की। जी, कल मैं जब घर में थी, मेरे बड़े पापा थे, वो मैं खाना दे रही थी,
तब मैंने कॉल वो स्पीकर पे था तो सुना कि वो किसी से बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि वो धमकी दे रहे थे। पहले बोले कि अभी प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, नहीं तो फिर मैं सबको, पूरे परिवार को नष्ट कर दूँगा। फिर इसके बाद खाना खाने के बाद फिर 1-1:30 बजे घर से चल दिए हैं। फिर उन लड़कियों का कॉल आया होगा तो वो बुलाई, फिर चिरौला मंदिर गए और वहाँ ये घटना हो गई। आवास योजना में कहाँ पे जी, चिरौला कॉलोनी। प्रीति, उसका नाम था प्रीति साकेत और दूसरे का नाम था सानू यादव, रानी साकेत। 3 लोग जी, 3 लोग थे। पापा क्या नाम था? ताज मोहम्मद। क्या काम करते थे? सरपंच थे। कहाँ? मड़वा जी। ये रात में निकले घर वाले? नहीं, दिन में 1:30 बजे। कल 1:30 बजे दिन में निकले हैं। और वो पहले प्रीति, वो रानी साकेत पहले भी धमकी दे चुकी थी, एक बार और मार चुकी थी। साल भर पहले? हाँ, साल भर पहले मारी थी। पैसे के लिए धमकी दे रही थी और वही बुलाई थी, वही जहर खवा के मार दी है। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। चाहिए इंसाफ, अपने पिता के खिलाफ इंसाफ चाहिए, सजा दिलाइए, उनको सजा दिलाइए। गोविंदगढ़ थाना के अंतर्गत एक मड़वा ग्राम है जहाँ पर उनके सरपंच हैं ताज मोहम्मद। उनकी जो ललपा में मृत्यु की सूचना मिली थी, इसके पश्चात तत्काल विषय थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर उस पर घटना को गंभीरता पूर्वक लिया। वहाँ के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उनको कलेक्ट किया। जो परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उन तथ्यों की तस्दीक की जा रही है। प्रत्येक बिंदु पर जो उसके एविडेंस कलेक्ट किए जाने चाहिए और टेक्निकल एविडेंसेस जो हो सकते हैं उनको कलेक्ट करके पुलिस जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि इस घटनाक्रम में पूरा जो विषय है वो किन बातों को लेकर है। परिजनों का आरोप था कि उनके घर, देखिए, ये जो विषय है इसमें फॉरेंसिक की जांच भी कराई जा रही है। इसमें विसरा और अन्य चीज़ें प्रिजर्व कराकर फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। प्लस कौन कहाँ पर था, किस तरीके के घटनाक्रम हुए, आसपास के पड़ोसियों का और तमाम चीज़ें जो भी एविडेंस के तौर पर है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आगजनी का मामला प्रकाश में आया है, जहां 2 परिवारों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उलझी कला में गुरुवार की दोपहर अज्ञात कारणों से लगी आग में 2 परिवारों का घर जलकर खाक हो गया। इस दौरान पीड़ित परिवार द्वारा दमकल को सूचना दी गई, लेकिन सूचना के बाद भी दमकल मौके पर नहीं पहुंचा और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। घटना के संबंध में पीड़ित अरुण रजक और अशोक रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की दोपहर घर के सभी सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान घर के पीछे के हिस्से में अचानक आग लग गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि जब आग की लपटें घर के अंदर पहुंची तो उन्हें घर में आग लगने की जानकारी हुई, जिसके बाद सभी सदस्य बाहर निकले और हल्ला गुहार मचाना शुरू किया। इस दौरान आसपास के लोग एकत्रित हुए और दमकल को सूचना दी गई, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में ग्रामीणों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया। जब तक आग की लपटें शांत होती तब तक घर और गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। पीड़ित परिवार अब दाने दाने को मोहताज हैं और शासन प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए
मामा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। मऊगंज हाईवे में 2 बाइकों के बीच टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद घंटों सड़क पर तड़पते रहे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। मऊगंज जिले के धर्मपुरा के पास हाईवे 135 पर देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ, जब 2 मोटरसाइकिल आमने सामने से टकरा गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिससे हाईवे खून से लाल हो गया। सभी घायल फूल खटकरी गांव के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद काफ़ी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। फूल खटकरी गांव के लोगों ने बताया कि जब जानकारी एडिशनल मऊगंज को दी गई, उसके बाद एएसआई स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। इस सड़क हादसे में घायल एक बाइक में सवार घनश्याम साकेत, सुखचैन साकेत सहित एक अन्य बड़ौदा से इलाज करवा कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना के बाद घंटों घायल सड़क पर तड़पते रहे। लोगों की भीड़ एकत्रित रही। सूचना के बावजूद भी मौके पर समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा में पुलिस प्रशिक्षण शाला केंद्र में आज 93वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान 9 प्रशिक्षु आरक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आज रीवा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 455 नव आरक्षक देशभक्ति जनसेवा की शपथ लेकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। 9 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद अब ये आरक्षक पूरी तरह से देश हित में कार्य करने और जनसेवा के लिए तैयार हैं। इन आरक्षकों को शारीरिक ट्रेनिंग के साथ ही तकनीकी ट्रेनिंग और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आवश्यक प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया गया है, जिससे ये हर गंभीर परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक आसानी से निपट सकें। इन 455 आरक्षकों के आने से अब प्रदेश में लगातार चल रही पुलिस बल की कमी भी दूर होगी और ये आरक्षक जनसेवा में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रीवा जोन के IG गौरव राजपूत, पुलिस अधीक्षक रीवा गुरकरण सिंह, मऊगंज SP सुरेंद्र जैन रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण कर 455 नव आरक्षकों को शपथ दिलाई गई। अच्छे कार्य करने वाले आरक्षकों को शील्ड, प्रमाण पत्र व नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 455 नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आज था, जिसमें परेड की सलामी ली गई और जितना परिश्रम इन लोगों ने यहाँ बहाया है, आज मुझे लगता है कि वह दिन था इन सभी लोगों को बहुत मोटिवेट करने का और राष्ट्र की सेवा में ये अपना प्रथम सोपान आज दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और दीक्षांत समारोह के माध्यम से
पुलिस विभाग में नव आरक्षकों की एंट्री का भी मैं स्वागत करता हूँ। सर हमने 9 महीने की ट्रेनिंग में सर हमने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा कैसे काम करना है सर, पब्लिक के बीच में कैसे अनुशासन और कैसे उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनकी बात सुनना है। इसके साथ साथ सर हमने फिजिकल का पूरा अनुभव के साथ साथ इंडोर की परीक्षा, इंडोर में जो भी सिखाया गया साइबर अपराध और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उनके बारे में हम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई और साथ के साथ हम लोगों को हर चीज़ के बारे में बताया गया जो कि हमें आगे चलकर उस बारे में नागरिकों की सेवा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन जिन्होंने दिया हूँ, क्या कहना चाहिए? बहुत सर उनके लिए तो बहुत ही ऐसे सर प्रशिक्षक मुझे मिले हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ सर, क्योंकि सर ऐसे प्रशिक्षक हम लोगों को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं सर और आगे हम निरंतर अच्छे प्रयास करेंगे सर। उनने जो सिखाया है उनको हम ज़मीनी स्तर पर उनको सर लागू करेंगे। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम? सर मैं जब आया था इधर पे तो मतलब ऐसा लग रहा था, घर से जब मैं निकला था तो मैंने कहाँ जा रहे हैं ट्रेनिंग करने का, मतलब इधर पे जब मैं आया तो बहुत घास थी पूरे में, मेरे को कहाँ डाल दिया इधर पे ट्रेनिंग करने। फिर जब मैं इधर आया फिर सफाई वगैरह की, फिर इधर पे पहले दिन ही आके पनिशमेंट खा ली मैंने इधर पे। जब मैं पहले दिन आया मैंने पनिशमेंट उसी टाइम खा ली कि इधर पे मैं लेट आया ग्राउंड में, तो लेट आया, उन्होंने बोला कि लेट क्यों हुए सर, वो पानी नहीं आ रहा था उधर से नहीं आ रहा था, बोल दिया हम लोगों ने। तो बोलते कल से आप लेट हुए तो आपको फ्रंट टूल लगाया जाएगा। तो कल मतलब दूसरे दिन हमको बोल दिया कि 5:40 पे फॉलन होना है। अब पहली बार थी कि 5:40 पे फॉलन होना, तो अब 5:40 पे अब कल उठे 4:30 बजे उठे, फ्रेश हुए सब हुए, फिर तैयार होके ग्राउंड में आए हैं। तो उधर आके पीटी करवाई गई हम लोगों से, तो पीटी में हम लोग तो करके आए थे, पीटी वगैरह की, फिर उसके बाद ड्रिल की कार्रवाई करवाई। उसके बाद फिर क्लास लगती थी हम लोग की, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक क्लास थी। क्लास में अनुशासन से मतलब अच्छे पूरी कार्रवाई बताई जाती थी। और कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा मैं जिंदगी में कभी, न हारूंगा मैं जिंदगी में कभी, किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। धरा हिला गगन गुजा, प्रत्येक उल्लास ये जवान इसी रोमांच को इस समय महसूस कर रहे हैं, यह समय पूरी सेवा कार्य में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।